नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आज देख रहे हैं हमारे समाज में ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल्स की प्रॉब्लम। इसमें मसल्स हमारी बॉडी की स्टिफ हो जाती हैं, जिसके कारण से पेशेंट्स को बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अंदर एक टेस्ट कराया जाता है सीपीके, यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसकी नॉर्मल रेंज 185 होनी चाहिए और देखा जाता है कि ये बढ़कर 235 से लेकर 55,000 तक चली जाती है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि इसका आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे ही रहने वाला है और समय के अनुसार इसकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। अब जो पेशेंट के परिवारजन हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो इसको बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ना जाने क्या होने वाला है। और जिसको भी दोस्तों ये समस्या होती है उसको उठने में चलने में बहुत दिक्कत होती है। जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो देखा जाता है कि वो एड़ी उठाकर चलता है, वो पंजों के बल चलता है। और कई बार ना चलने के कारण से उसको कठिनाई जब होती है तो वो गिर भी जाता है। उसकी अगर पिंडलियों पर हम हाथ लगाते हैं तो उसकी पिंडली पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत स्टिफ हो जाती है। और अगर हम उसमें उंगली दबाएंगे तो वो दबेगी नहीं, बहुत ज्यादा उसको असहनीय पीड़ा होती है। और ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो देखेंगे कि वो जब चलेगा तो उसके जो दोनों अंगूठे हैं वो अंदर की तरह इस प्रकार से रहते हैं और वो इस प्रकार से एड़ी उठाकर चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसको उठने में चलने में बहुत कठिनाई होती है। और अगर व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है और उसको कह दिया जाए कि आप उठ जाओ तो वो उठ नहीं पाता। उसके लिए उठना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर वो उठेगा तो पहले अपने पैरों पर हाथ रखता है, अपने एड़ी पर हाथ रखेगा, फिर थाई पर रखेगा, कमर को हिलाएगा डुलाएगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है। तो बड़ी दुखदायी बीमारी है, व्यक्ति को जीवन बड़ा बोझ सा लगने लगता है और परिवार के जो सदस्य हैं वो तो परेशान होते ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या हो गई है तो आज मैं आपको कुछ छोटे से ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर वो ट्रीटमेंट आप अपने घर पर करेंगे तो आपको निश्चित ही उससे लाभ मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना होता है और जब ये शेप बनती है तो हम यहाँ अगर हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे एक हड्डी हमें दबाने से नजर आती है। तो एक पॉइंट हमें हड्डी के ऊपरी भाग पर दबाना है और दूसरा हमें हड्डी के नीचे वाले भाग पर दबाना है। देखेंगे इस प्रकार से, एक हाथ यहाँ रखा और यहाँ हमें प्रेशर देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से दबाना है और 4 से 5 बार इस प्रकार से हमें ये पॉइंट करना है। सीधे हो जाएंगे। पेशेंट को सीधा लिटाना, फिर इसके बाद हमें एक पॉइंट ये वाला देना है। ये पेशेंट की लेफ्ट लेग है, इस पे हमें हाथ यहाँ रखना है, नीचे तकिया भी लगा सकते हैं। यहाँ 6 सेकंड दबाना है, फिर थोड़ा नीचे 6 सेकंड दबाना है, फिर यहाँ 6 सेकंड दबाना है। ये 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट हमारा फिर वहीं पर आएगा वापस, 6 सेकंड हर बार प्रेशर, फिर बीच में पॉइंट दबाना, फिर नीचे वाली साइड में 6 सेकंड प्रेशर आए। ये हमारा 7वां पॉइंट, ये फिर बीच में और ये नीचे वाली साइड में हर बार 6 सेकंड प्रेशर। ऐसा हमें 3 राउंड करने हैं, यानी कि 9 पॉइंट में ये ट्रीटमेंट देना है। हाथ फिर नीचे रखना है, एक हाथ यहाँ रखना है और ये हाथ कोहनी से नीचे, यहाँ हमें दोनों पे एक साथ प्रेशर देना है। 6 सेकंड दबाना है, फिर थोड़ा नीचे 6 सेकंड दबाना है, फिर थोड़ा सा और नीचे, यहाँ भी 6 सेकंड दबाना। ये चौथा पॉइंट हुआ। फिर ये बीच में 6 सेकंड दबाना। ये हमारा छठा पॉइंट जो नीचे आएगा, और जो हमारा 7वां पॉइंट है वो यहाँ पर बीच में आएगा। अभी उस साइड करवट लो, पैरों के बीच में तकिया लगाना। अभी देखेंगे ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है,
ये जब शेप बनेगी तो यहाँ पे हमें हड्डी नज़र आती है। ये हाथ हमें यहाँ पे रखना है और हल्का सा प्रेशर देना है, दबाव देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर 4 से 5 बार इस प्रकार से रब करना। उल्टा लेट जाए, उल्टा लेट जाए, पेशेंट को उल्टा लेटाना है। दोस्तों जैसे मैंने बताया, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसको पैरों में ये जो काफ मसल्स हैं बहुत स्टिफ होती हैं और व्यक्ति एड़ी उठाकर चलता है और पंजे के बल चलता है, जिसमें अंगूठे दोनों उसके अंदर की ओर होते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी पैरों को इस प्रकार से रखना है जिसमें दोनों एड़ी आपस में मिले और इसको इस प्रकार से उठाना है। या तो पेशेंट अपने आप उठाए जहाँ एड़ी मिली रहे और पंजे खुले रहें इस शेप में, या तो दूसरा व्यक्ति पकड़े तो भी चलेगा, या अपने आप व्यक्ति उठा सकता है तो उठाकर रखिए। और हमें बटक्स पे प्रेशर देना है अपने हाथों से इस प्रकार से नीचे की 8 से 10 बार। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना होता है। दोस्तों अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो कि एक फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी है, और जिसको भी ये बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है, डॉक्टरों के निरंतर चक्कर लगाता रहता है और उसको यही कहा जाता है कि आपका इलाज नहीं है और आपकी बीमारी समय के अनुसार बढ़ती रहने वाली है। व्यक्ति बड़ा चिंतित रहता है, परेशान रहता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होता है, बहुत सारे टेस्ट करा चुका है, बहुत रिपोर्ट करा चुका है, लेकिन व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसको लाभ कहाँ मिलने वाला है। तो ऐसे लोग जिनको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो वो एक बार न्यूरोथेरेपी जरूर ट्राई करें, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारी में भी बहुत लाभकारी है और इसके निरंतर उपचार लेने से आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या काफी हद तक ठीक भी हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी और सभी को लाभ मिला है। समय जरूर लगता है, क्योंकि जो बीमारी आपको कही गई है ये लाइलाज बीमारी है, तो निश्चित है कि उसको ठीक करने में हमें भी बहुत कठिनाई आ रही होती है, लेकिन मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो आप न्यूरोथेरेपी ट्राई करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं उनके लिए न्यूरोथेरेपी एक वरदान के रूप में साबित हो सकती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।